सब्सक्राइब करें टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों खुदा ना खास्ता आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए या आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए, तो आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करवाने। जब आप रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे मांगते हैं आईएमई नंबर, और दोस्तों आपके पास उस मोबाइल का बॉक्स भी नहीं होता तो आप उनको आईएमई नंबर नहीं प्रोवाइड कर सकते। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में, आप कैसे अपने मोबाइल का आईएमई नंबर विदाउट बॉक्स निकाल सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये मेरे मोबाइल का आईएमई नंबर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं टेक्निकल जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी जीमेल की मदद से, अपने जीमेल अकाउंट की मदद से अपने मोबाइल का आईएमई नंबर निकाल के उनको दे सकते हैं और कैसे उसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने जीमेल की मोबाइल का आईएमई नंबर निकाल सकते हैं। आईएमई नंबर निकालने के बाद दोस्तों आप जाएं पुलिस स्टेशन में वहाँ पे एक रिपोर्ट करवाएं, उनको आईएमई नंबर प्रोवाइड करें और उन्हें कहें कि मेरा ये मोबाइल गुम हो गया है। पहले तो अगर पुलिस वाले चाहें तो वो आपका मोबाइल ना आपको ट्रेस करके दे सकते हैं। अगर दोस्तों वो आपकी हेल्प नहीं भी करते तो आप उनसे लें एफआईआर नंबर और जाएं सीपीएलसी की वेबसाइट पे या पीटीए की वेबसाइट पे और वहां पे आप एक कंप्लेन लॉग कर सकते हैं। उस कंप्लेन में वो आपसे एफआईआर नंबर पूछेंगे, एफआईआर नंबर उनको दे के अगर आप वहां पे कंप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों अब हम आ गए अपने सिस्टम में और अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप अपने जीमेल की मदद से, अपनी जीमेल आईडी की मदद से आप कैसे अपने मोबाइल का आईएमई नंबर चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है www.google.com/setting/dashboard। दोस्तों ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना वो जीमेल का अकाउंट सेलेक्ट करना है, वो जीमेल का अकाउंट लिखना है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो उस वक्त, जो मोबाइल आपका गुम हुआ हो। साफ ज़ाहिर है आप अगर आपके पास एंड्राइड मोबाइल है तो एंड्राइड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर यूज़ करने के लिए एक जीमेल की आईडी दी होती है, एक जीमेल की आईडी हम इंटर करते हैं और तभी हम प्ले स्टोर यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी वही जीमेल की आईडी लिखनी है जो आपने प्ले स्टोर को लॉगिन करने के लिए यूज़ की थी अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ पे आपने ऊपर अपनी जीमेल की आईडी लिख लेनी है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख लेना है। तो मैं अपना पासवर्ड इंटर करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पे और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने मोबाइल की, अपने जीमेल आईडी की चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर अकाउंट, एडवर्ड्स वगैरह वगैरह, इन सब को छोड़े आपने यहाँ पे आना है। आपने आना है यहाँ पे एंड्राइड में और एंड्राइड पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरी जीमेल की ये आईडी जिस मोबाइल के अंदर लॉगिन है वो हवावे का मॉडल है L21 और उसके अंदर जो मेरा कैरियर है, जो सिम है वो STC की डली हुई है, मैन्युफैक्चर है हवावे है और लास्ट एक्टिविटी सीन है 1 जुलाई 2017 का। रजिस्टर डेट है 27 फरवरी 2016 की और यहाँ पे ऊपर मेरा आईएमई नंबर आ रहा है जो मैं अभी इस वक्त ब्लर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह ये आपकी जो जीमेल आईडी होगी, ये जीमेल आईडी आपके जितने मोबाइल के अंदर भी लॉगिन होगी उन सब की डिटेल, अगर वो ये जीमेल आईडी आपकी 50 मोबाइल के अंदर लॉगिन है तो यहाँ पे आपके पास 50 मोबाइल की डिटेल आ रही है। उनका कैरियर यानी कि उनके अंदर कौन सी सिम चल रही है, वो लास्ट टाइम लॉगिन कब हुए थे, इंटरनेट कब कनेक्ट हुआ था लास्ट टाइम उसके अंदर, वो मोबाइल कौन सा है और उसका आईएमई नंबर, ये सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आईएमई नंबर पिक करने के बाद आपने करना ये है कि आप सिंपल 15 पे कॉल करके वहाँ पे भी अपने मोबाइल चोरी या स्नैच होने की, कोई आपसे छीन के ले गया उसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ पीटीए की वेबसाइट पे जिसका एड्रेस है imei.pta.gov.pk। दोस्तों इस पे आप देख सकते हैं कि वो ऊपर सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप आईएमई नंबर अपने मोबाइल का कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि 15 पे कॉल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद पीटीए के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये पीटीए का नंबर उन्होंने दिया हुआ है, और सीपीएलसी सिटीजन पुलिस वालों का नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है जो ब्लॉक करते हैं मोबाइल्स को। और अदर क्यूरीज के लिए उन्होंने ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है imei@pta.gov.pk। और उन्होंने नीचे ये बताया व्हाट टू प्रोवाइड, आपको उन्हें बताना क्या, आईएमई नंबर बताना है, उसके अंदर जो सिम थी उसका नंबर बताना है, अपना नाम बताना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है, अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर उनको आपने बताना है। तो दोस्तों चलिए हम एक विजिट सीपीएलसी की वेबसाइट पे भी कर लेते हैं जिसका एड्रेस है www.cplc.org.pk।
यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आप आए CPLC की वेबसाइट पे और उसके बाद सर्विसेज में जाएं तो सर्विसेज में आपको ये मिलेगा, आई वांट टू रिपोर्ट माय मोबाइल फोन लॉस स्टोलन। तो उन्होंने अपनी ये फ्री हेल्पलाइन हमें बताई है 1102, जो कि कुछ सिटीज़ में वर्क करती होगी लाइक कराची, इस्लामाबाद या लाहौर में। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां से ये उनकी जो फ्री हेल्पलाइन है ये डायल नहीं होती आपके मोबाइल से, तो ये आपके उनके PTCL के नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके अपने मोबाइल की रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो रिपोर्ट करवाने के लिए दोस्तों उन्होंने भी यही तरीकाकार बताया कि वो IMEI नंबर आपसे लेंगे, आपका मुकम्मल डिटेल लेंगे और वो डिटेल लेके PTO को भेजेंगे। PTA जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर होगा उसको भेजेगा और आपका मोबाइल 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आप अपने कैसे गुमशुदा मोबाइल को या आपसे कोई छीन के ले जाता है तो उसको आप कैसे ब्लॉक करवा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल या आपको कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ एक बेल का आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि मैं नेक्स्ट जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।